नमस्कार साथियों। आज हम सेकंड ग्रेड में जो साहित्य लगा हुआ है उसमें देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत सेवयाः राष्ट्रपति सम्मानेन भाजिता 1937तमे ईस्वीशताब्देः जयपुर भट्ट श्री मथुरानंद शास्त्रिणः ज्येष्ठपुत्रत्वेन जन्म प्राप्तवन्तः। यानी कि देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी जो हैं उनका जन्म जयपुर नगर में श्री भट्ट मथुरानंद शास्त्री जी जो हैं उनके बड़े बेटे के रूप में हो, यानी कि इनके जो पिताजी हैं वो श्री भट्ट मथुरानंद शास्त्री, वो भी बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए। उन्होंने भी संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। श्री कलानाथ शास्त्री इमे राजकीय सेवायां व्याख्यात्री प्राचार्य निदेशक पदेषु कार्यं विधाय सेवानिवृत्ता सन्तः। वर्तमान स्थिति में श्री कलानाथ शास्त्री जी ने अपने जीवन में राजकीय सेवा में व्याख्याता के रूप में, प्राचार्य के रूप में और संस्कृत जो निदेशालय है उसके जो निदेशक हैं, इन पदों पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो चलिए संस्कृत साहित्य में इनका क्या योगदान है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। साहित्य सृजनतायाः निरता वर्तन्ते। संस्कृत साहित्य में इनका योगदान है वो बहुत ही अच्छा है। संस्कृत सृजनायाः निरता वर्तन्ते। राजस्थान संस्कृत अकादम्याः अध्यक्ष पदं भी अलंकृतम, और इन्होंने संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया था। त्रिभाषात् वेतेषां प्रभुत्वं लेखन वृत्ति व्रते है, और इन्होंने 3 भाषाओं जैसे अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, तीनों भाषाओं में भी लेखन कार्य किया है। संस्कृत के गौरव शिखर कहलाते हैं। आधुनिक संस्कृत गद्य साहित्य संस्कृत साहित्य का इतिहास प्रभृतयो ग्रंथः हिंदी संस्कृत वाङ्मयः विवेचनपराः भाषायां जगन्नाथ पंडितो स्त्रोत विवेचनो ग्रंथ है। और इन्होंने आधुनिक संस्कृत गद्य साहित्य और संस्कृत साहित्य का इतिहास नामक 2 संस्कृत ग्रंथ लिखे हैं, और हिंदी संस्कृत वाङ्मय के विवेचन पर और भाषा में जगन्नाथ पंडित जो हैं उनकी विवेचना के ऊपर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। अत्र केवलम संस्कृत लेखनम दिक्मात्रम निर्देशिते। इन्होंने संस्कृत में कोई बहुत कम साहित्य लिखा। अमीषां कृते सन्ति आख्यान वल्लरी। इनमें से कुछ कृतियां हैं वो यहाँ दी गई है, जैसे कि आख्यान वल्लरी है, जीवनस्य पृष्ठम दव्यम, कथानक वल्ली है, संस्कृत नाट्य वल्लरी है, विद्वन जन चरितामृतम है, सुधजन वृत्तंच निबंध ग्रंथ संग्रहो। संस्कृत साहित्य में इन्होंने आख्यान वल्लरी, कथानक वल्ली, जीवनस्य पृष्ठम दव्यम और संस्कृत नाट्य वल्लरी ये लिखी। इसके बाद में इन्होंने विद्वन जन चरितामृतम, सुधजन वृत्त चरितामृतम ये 2 इन्होंने निबंध लिखे। जीवनस्य पृष्ठम दव्यम ये एक उपन्यास है। जीवनस्य पाथेयम अमीषाम आत्मकथायाम उपन्यासः अस्ति। और जीवनस्य पाथेयम ये इनके अपने ऊपर ही लिखा हुआ एक आत्मकथा के रूप में उपन्यास लिखा है इन्होंने। अत्र नायिका नायकेन स्वस्य परिचय से प्रवीणो विवाह च कथाम कथयति। इसमें नायक और नायिका जो है वो अपना अपना परिचय देते हैं और प्रेम विवाह करके ये कथा इसमें लिखी गई है। अत्र तीव संक्षिप्त कथानकम, इसके बारे में मतलब जो नायक और नायिका है, जो राकेश और जो कल्पना है, इन दोनों को जो जोड़ के और इन्होंने पूरी कथा बनाई है, और इस प्रकार से इन्होंने उपन्यास लिखा है। अत्रातीव संक्षिप्त कथापमान। नायिका चरित्र चित्रणम अति यात्र घटनानाम अभाव अस्ति। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बाकी घटनाएं जो है विशेष वो इसमें बताई गई है। अत्र भाषा सरला प्रवाह से स्वाभाविक है। इनकी जो भाषा है वो सरल और प्रभाविक है। कथानक वल्ली कथा संग्रह 60 कथा संति। और जो कथानक वल्ली है इसमें कथाएँ हैं और इसमें 6 कथाओं का संग्रह किया गया है। कथावस्तु प्रायण सामाजिकम एवं। और जो कथानक वल्ली है इसकी जितने भी 6 कथाएँ हैं उनमें सामाजिकता की जो कहानियाँ हैं वो बताई गई है। जीवन से अनेके है पक्षा तत्र है सन्निवेशिता। और जीवन के जितने भी पक्ष हैं उन सभी को इनमें समाहित किया गया है। चरित्र चित्र नैपुण्यम प्रदर्शितम। और जो चरित्र है उनका जो निपुणता है वो इसमें प्रदर्शित की गई है। अन्य भाषा शब्दानाम संस्कृत रूप मात्रम प्रयुक्तम।
शास्त्रीवर्याः स्वयमेकस्य कलाशालिनीः नामकस्य नूतनछन्दस्तः समुद्भावनम् अपि कृतवन्तः तदिति रचनं प्रस्तुते थे। और इन्होंने संस्कृत वाङ्मय के द्वारा इतने पारंगत हुए कि इन्होंने अपने नाम से कलाशालिनी नाम से एक छंद बनाया और इन्होंने कुछ रचनाओं में उसका प्रयोग भी किया। तो आज के लिए इतना ही। सामाजिक जीवन से इन्होंने जो कथानकवली लिखी है, जिसमें जीवन के पक्ष हैं वो बताए हैं, चरित्र चित्र बताए हैं, और जो संस्कृत का जो रूप है वो इसी में इसने बता दिया है। कल हम भट्ट मथुरानंद शास्त्री के बारे में पढ़ेंगे, तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं वीडियो डालूँगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा। हम संस्कृत के पहले साहित्य के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद में व्याकरण के बारे में भी मैं आपको छोटे छोटे जो वीडियोज़ है वो मैं देता रहूँगा। धन्यवाद।